शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देंगे। शुक्रवार रोड पर क्या क्या होता है बता सकते, पर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। स्टेटमेंट में वो जुमे की नमाज का जिक्र करते हुए कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उनके इस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, आलोचना हो रही है। कई पत्रकारों ने इस पर बोला है, लिखा है, और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अमित शाह के इस बयान की आलोचना की है और पलटवार किया है। अब जुमे की नमाज को लेकर आपको याद होगा कि गुड़गांव से कई खबरें ऐसी आती रही हैं जब जुमे की नमाज को लेकर विवाद हुआ है। जब जुमे की नमाज अदा करने लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, और जुमे की नमाज में क्योंकि ज्यादातर लोग ज्यादा तादाद में पहुंच जाते हैं, मस्जिदों में उतनी जगह नहीं रहती है, या कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर मस्जिद नहीं होती है, तो वहां के लोग जो काम करने वाले हैं शुक्रवार के दिन, वो लोग बाहर पार्क में या मैदान में या ऐसी खाली जगह में नमाज पढ़ते हैं। वहां पर कुछ तथाकथित लोग जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और ऐसा काफी टाइम से चलता आ रहा है। ऐसी खबरें सामने आई हैं। अब चुनाव है, और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया पर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जोर पकड़ रहा है। उनकी डिबेट का स्तर किस तरफ जा रहा है? महंगाई की तरफ नहीं जा रहा है। देश के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की डिबेट जरूर हो रही है। ऐसे में अमित शाह का बयान आता है। बयान क्या है? बयान में वो जिक्र करते हैं कि जब सड़क पर मेरी गाड़ी रुकी, यानी पिछले कांग्रेस टाइम की वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस टाइम में जब मैं एक बार यहां आया था, उत्तराखंड की वो बात कर रहे हैं, तब सड़क पर मेरी गाड़ी रुकी, तो मैंने पूछा कि गाड़ी कैसे रुकी? तो उन्होंने कहा कि साहब आपको पता नहीं है क्या, आज शुक्रवार है। अमित शाह इस पर कहते हैं कि शायद मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया है, शुक्रवार है तो मतलब गाड़ी रुकने का क्या मतलब है? बोले नहीं, नेशनल हाईवे बंद कर नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई है, और ऐसा होता है। इसको उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। सबसे पहली बात तो सवाल ये खड़े होते हैं कि कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि नेशनल हाईवे को बंद करके, यानी नेशनल हाईवे को बंद करके परमिशन दी गई हो नमाज की। हाँ, नमाज कई जगहों पर बाहर पढ़ते हुए जरूर देखा होगा आपने भी, लेकिन वो जगहें गली होती हैं, अंदर शहर की जगहें होती हैं, या पार्क वगैरह जरूर होंगे, पार्क वगैरह पर हमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि NH हाईवे, नेशनल हाईवे पर हाईवे को रोक कर, जाम कर नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई हो। बहरहाल अमित शाह अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ये जांच का विषय है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको लेकर किसने क्या ट्वीट किया है, लेकिन उससे पहले आप एक बार अमित शाह का ये बयान जरूर सुनिए। उसके बाद हम सुनाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान का पलटवार किस अंदाज में किया है। अरे यहाँ तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है? क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। अमित शाह के इस बयान का जवाब देते हुए अपनी तकरीर में असदुद्दीन ओवैसी ने भी जुमे की नमाज का जिक्र किया। उन्होंने पलटवार किया, अमित शाह से कहा कि आपको जुमे की नमाज से इतनी दिक्कत क्यों है, और जवाब में क्या कुछ उन्होंने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी का भी आप ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनार तकते और कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं।
सी बातें बता सकते हैं आपको रोड पर क्या क्या होता है, रोड पर क्या क्या होता है बता सकते, मगर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बाल गिरना चाहिए। अमित शाह के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और इस मुद्दे ने और हवा ली। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि खुद गृह मंत्री किसी मंच पर खड़े होकर इस तरह का भाषण देता है जिससे पता है कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। पहले भी इस तरह की खबरें आज आती रही हैं, लेकिन ऐसे में अमित शाह ये बयान देते हैं, इससे क्या समझा जाए? जिसके हाथों में सिस्टम चलाना है, जिसके हाथों में कानून की पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, अगर वही इस तरह के बयान देने लगे तो जो हमारा सिस्टम है वो किस तरफ जाएगा, कैसे संभाला जाएगा इस देश को? इस तरह के कमेंट्स जो है लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस मामले को लेकर कुछ पत्रकारों ने भी लिखा है, जिसमें आरफा खानम शेरवानी है। आरफा खानम शेरवानी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें वो लिख रही हैं, शर्त लगा रही हूं बिना मुसलमानों का नाम लिए भाजपा सिर्फ एक चुनाव जीत कर दिखाए। आरफा खानम शेरवानी ने ये ट्वीट किया और ये बताने की कोशिश की कि जब भी चुनाव आते हैं भाजपा जो है मुसलमान गाने लगती है, बिना मुसलमानों का नाम लिए ये चुनाव नहीं जीत सकते। इसके अलावा एक ट्वीट और इन्होंने किया, ये आपकी स्क्रीन पर रहा, जिसमें वो लिख रही हैं कि गृह मंत्री का जनरल नॉलेज वाकई वीक है। कभी संविधान पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी कटाक्ष ये कर रही हैं। जब उन्होंने कहा कि शायद मुझे लगा कि मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया है, तो इन्होंने कहा कि हाँ, आपका जनरल नॉलेज वीक है, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने ट्वीट किया है। अलका लांबा क्या लिख रही हैं, ये हम आपके सामने रखते हैं। ये रहा उनका ट्वीट, जिसमें वो लिख रही हैं कि चुनाव आए, हिंदू मुसलमान याद आया, अपनी औकात दिखाने आ गए, देश को दंगे की आग में झोंकने आ गए। नोएडा, गुरुग्राम, त्रिपुरा में इन्हीं के इशारों पर और ऐसे भाषणों के कारण आज मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं। ये देश का गृह मंत्री है, दुर्भाग्य है, देश का चिंता होना वाजिब है। यानी ये कह रही है दुर्भाग्य है, देश का चिंता होना वाजिब है। तो ये अलका लांबा का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा का जिक्र किया। त्रिपुरा वहां से जहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा नोएडा, गुरुग्राम की हमने बात की, जो गुड़गांव की हमने बात की थी, गुरुग्राम की, कि वहां से जो है नमाज को लेकर काफी ऐसी खबर आई हैं जहां जुमे की नमाज को लेकर विवाद हुआ है। और ऐसे में गृह मंत्री का बयान आना नमाज को लेकर, क्या ये इशारा नहीं करता कि आगे जो जुमे की नमाज हो उसको रोका जाए और कुछ तथाकथित लोग धर्म का झंडा लेकर वहां पर विरोध करने के लिए पहुंच जाएं? क्या ये इशारा नहीं है? ये एक सवाल है, और ऐसे में यही सवाल खड़ा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि अब जुमे के दिन अगर मुस्लिमों को लेकर कोई विवाद होता है, उनको मारा पीटा जाता है या कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदार अमित शाह होंगे, क्योंकि इस तरह के भाषणों से ही ये संदेश समाज में पहुंचता है कि कहीं ना कहीं विवाद हो, सांप्रदायिक माहौल बने। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।